हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि यहाँ पर है आप लोगों का 12 मई और 12 मई का जो है आपका तीनों शिफ्टों का एग्ज़ाम यहाँ पर फर्स्ट सेकंड और थर्ड शिफ्ट का एग्ज़ाम समाप्त हो चुका है। तो यहाँ पर आप लोगों के लिए जैसा कि हम यहाँ पर तीनों शिफ्टों का एनालिसिस लेकर के आते हैं, तो आपका तीनों शिफ्टों का एनालिसिस तैयार है। जो भी स्टूडेंट्स के द्वारा हमें क्वेश्चन भेजे हैं स्टूडेंट्स ने, उन सभी क्वेश्चंस का यहाँ पर हम एनालिसिस करवाने वाले हैं। बस क्या करना है कि आप लोगों को सबसे पहले वीडियो को लाइक कर देना है। और चलिए शुरू करते हैं कि आपका एनालिसिस में क्या क्या यहाँ पर पूछा गया है। सिनोनिम्स से शुरू करेंगे। सिनोनिम्स में आपका पहला वर्ड जो पूछा गया था, आपका डिफिनीशन पूछा गया था, यानी डिफिनीशन का सिनोनिम्स क्या होगा। तो ये डिफिनीशन का हिंदी मतलब परिभाषा हो जाता है। और इसके सिनोनिम की बात करें तो डिस्क्रिप्शन हो जाएगा, पोर्ट्रेट हो जाएगा, डिपिक्शन हो जाता है, पोर्ट्रेयल हो जाता है, पिक्चर हो जाता है, स्केच हो जाता है, रेंडरिंग हो जाता है। तो ये सारे आपके सिनोनिम्स हो जाते हैं डिफिनीशन के। तो ये आपका डिफिनीशन का सिनोनिम्स यहाँ पर पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनबायस्ड का आपका क्या होगा यहाँ पर आपका सिनोनिम। तो अनबायस्ड की बात करें तो निष्पक्ष आपका हो जाएगा राइट आंसर हिंदी में अगर बात करें। बाकी सिनोनिम्स में आपका हो जाता है डिसपैसियोनेट हो जाएगा, इक्विटेबल हो जाता है, फेयर हो जाता है, इम्पार्शियल हो जाता है, जस्ट हो जाएगा और ऑब्जेक्टिव हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखेंगे। नेक्स्ट है आपका स्टीम का पूछा गया था कि स्टीम का आपका सिनोनिम्स क्या होगा। तो स्टीम आपका आत्मसम्मान होता है, जिसका आपका सिनोनिम एडमायर हो जाएगा, रिगार्ड हो जाएगा, रेस्पेक्ट हो जाएगा। तो ये सारे यहाँ पर सिनोनिम्स हो जाएंगे स्टीम के लेकर के आपका। तो स्टीम का यहाँ पर पूछा गया था। तो बाकी जिन स्टूडेंट्स का हो सकता है कि हर शिफ्ट के पूरे क्वेश्चन नहीं मिल पाते, अगर आपका एग्जाम था तो आप कमेंट बॉक्स में मोस्टली क्वेश्चन ट्राई करेंगे कि आपको अगर याद आता है तो आप वहाँ पर बता सकते हैं। बाकी आगे देखेंगे हम लोग। फ्रिजिड आपका पूछा गया था, फ्रिजिड का आपका सिनोनिम पूछा गया था। फ्रिजिड आपका उदासीन होता है, जिसके अगर सिनोनिम की बात करें तो अलूफ हो जाता है, स्टैंड ये आपका स्टैंड ऑफिस हो जाता है, डिस्टेंस हो जाता है, फ्रॉस्टी हो जाता है, आपका चिली हो जाता है, कूल हो जाता है। तो ये सारे जो हैं आपके फ्रिजिड यानी कि उदासीन के सिनोनिम्स हो जाते हैं। नेक्स्ट अब आगे बढ़ेंगे हम लोग और नेक्स्ट आपको एंटोनिम बताएंगे। लेकिन उससे पहले बस आप लोगों को सपोर्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, क्योंकि आपके लिए पूरे दिन मेहनत करनी पड़ती है कि एनालिसिस आपको देना है किसी भी तरह। तो कहीं ना कहीं से क्वेश्चन जुटा के, चाहे जीके जीएस का हो या फिर इंग्लिश का हो, आपके लिए लाया जाता है। तो आप सपोर्ट के लिए सिर्फ वीडियो को लाइक कर दें, इतनी रिक्वेस्ट है आप लोगों से। बाकी वीडियो को लाइक तो कर ही दिया होगा, साथ ही इन क्वेश्चंस का पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पर दिया जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। अब एंटोनिम शुरू करते हैं। एंटोनिम्स में आपका एडेयर पूछा गया था। एडेयर आपका समर्पण होता है किसी चीज़ के प्रति। अगर इसके एंटोनिम की बात करें तो आपका आज्ञा ना मानना डिसओबे हो जाएगा, इग्नोर हो जाएगा, ओवरलुक करना हो जाएगा, कंडेम्न हो जाएगा, डिसरिगार्ड हो जाएगा, फॉरगेट हो जाएगा। यानी ऑलमोस्ट वो सारे हो जाएंगे। आपका एडेयर जो आपका होता है, इसका मतलब ये होता है किसी चीज़ के लिए आपको परवाह होना, आपके आज्ञा मानना है, समर्पित होना किसी चीज़ के लिए। तो उसके सारे यहाँ पर एंटोनिम्स हो जाएंगे। काफ़ी इजी ये वर्ड था, मोस्टली कई बार एग्जाम में आपका पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर ह्यूमन पूछा गया था। तो ह्यूमन का आपका एंटोनिम पूछा गया। तो ह्यूमन बिल्कुल सिंपल सा वर्ड था, मानव होता है। इसका आपका जो एंटोनिम होगा वो रोबोट भी हो सकता है, एंड्रॉयड भी हो सकता है, मशीन भी हो सकता है, साइबॉर्ग भी हो सकता है, बीस्ट भी आपका जंगली भी यहाँ पर हो सकता है। तो ये सारे यहाँ पर एंटोनिम हो सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि फैसिनेट का आपका, फैसिनेट की बात करें तो फैसिनेट आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर लुभावना होता है फैसिनेट का मतलब। और इसके एंटोनिम की बात करें तो आपका बोर हो जाएगा, डीडन हो जाएगा, डिप्रेस हो जाएगा, डिस्करेज हो सकता है, डिसेंडेंट हो जाएगा आपका, डिसगस्ट यहाँ पर हो सकता है ऑलमोस्ट, और डिसप्लीज भी आपका हो सकता है। तो ऑलमोस्ट ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। बाकी ऑलमोस्ट जिनको यहाँ पर क्वेश्चन की नीड होगा, जिनको चाहिए होगा आप लोगों को, तो ऑल शिफ्ट का जो है यहाँ पर जीके का पीडीएफ तैयार कर दिया गया होगा, जिस पर ऑलमोस्ट ये नंबर दिया होगा, जिस नंबर पे आपको जाकर कांटेक्ट कर लेना है, जिस नंबर पर जाके कांटेक्ट कर लेना है आपको। तो इस कांटेक्ट में जाकर के आप, जैसा कि होगा यहाँ पर आपको इस जो आपका नंबर दिया हुआ है, तो यहाँ पर आपको कांटेक्ट करके यहाँ पर ले लेना है। चार्ज आपका 20 रुपये इसका रखा गया। ऑल शिफ्ट का आपका एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में पीडीएफ अभी तक का जितना भी एग्जाम हुआ है सभी का यहाँ पर मिल जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है एब्जर्ड, यहाँ पर दिया हुआ है। तो एब्जर्ड की बात करें, एब्जर्ड आपका जो यहाँ पर एंटोनिम पूछा गया था, जो कि बेतुका हो जाएगा ऑलमोस्ट। तो ये आपका लॉजिकल यहाँ पर हो जाएगा, सेंसिबल हो जाएगा इसके एंटोनिम की बात करें, कंसिस्टेंट भी आपका हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर आपका देखेंगे
नेक्स्ट आपका यहाँ पर एक ये पूछा गया था ईडियम एंड फ्रेजेस से, आपका रिपीटेड था ऑलमोस्ट। तो रिपीटेड में आपका आउट ऑफ वर्ड्स हो जाता है यहाँ पर, ऑलमोस्ट यहाँ पर आउट ऑफ वर्ड्स हो जाएगा, जो कि खतरे से बाहर होना होता है। इससे पहले भी ये पूछा जा चुका है। तो आउट ऑफ डिफ़िकल्टीज़ आपका हो जाता है डेंजर और ट्रबल, यानी कि आप किसी चीज़ों से खतरे से बाहर आ जाए, यानी कि आउट ऑफ डिफ़िकल्टीज़ हो जाएगा, डेंजर हो जाएगा, ट्रबल्स हो जाएगा आपका। वी आर थ्रू द वर्स्ट ऑफ रिसेप्शन आपका हो जाएगा। तो ऑलमोस्ट इसका यहाँ पर हो जाता है। रिपीटेड है, पहले भी आपका पूछा जा चुका है। नेक्स्ट आपका है कि हिट द नेल ऑन द हेड आपका पूछा गया। तो हिट द नेल ऑन द हेड आपका जो होता है वो ये होता है कि आपको किसी चीज़ का ट्रू एक्सप्लेनेशन देना, आपको बिल्कुल उसी तरह से किसी चीज़ को बताना जिस तरह से कोई चीज़ होती है, आपको एक्सप्लेनेशन करना। तो टू डू और से समथिंग दैट इज़ एग्जैक्टली राइट, यानी आपका बिल्कुल एकदम सही से किसी चीज़ को एक्सप्लेन करना आपका हो जाएगा। यू कैन यूज दिस फ्रेज व्हेन समवन फाइंड्स द एग्जैक्ट आंसर ऑफ प्रॉब्लम और क्वेश्चन। एग्जाम्पल के तौर पर बात करें, यू हिट द नेल ऑन द हेड विद दिस कलर ऑफ वॉलपेपर्स फॉर द लिविंग रूम, इट लुक्स बेटर देन आई एक्सपेक्टेड, यानी कि बिल्कुल जैसा आपने सोचा हो उसी तरह से यहाँ पर एक्सप्लेन करना आपका हो जाए। नेक्स्ट है यहाँ पर एक आपका ये पूछा गया था कि इट टेक्स टू टू मेक अ टैंगो, यानी कि ये आपका इस तरह का इडियम से हिंदी मतलब की बात करें तो आपका हो जाएगा कि किसी चीज़ के लिए जब दो लोग लड़ रहे हैं और उसमें दोनों ही उस झगड़े के लिए रिस्पॉन्सिबल हो, आर्ग्यूमेंट के लिए, तो होता है आपका इट टेक्स टू टू मेक अ टैंगो। यानी इफ़ यू से इट टेक्स टू और इट टेक्स टू टू मेक अ टैंगो, यू मीन दैट इज अ सिचुएशन that or in argument involves when two people are they are both therefore responsible for it, यानी कि दोनों लोग इसमें रिस्पॉन्सिबल हों, वो आपका हो जाता है। डिवोर्स, जैसे कि आपका एग्जांपल में डिवोर्स इज द नेवर फॉल्ट ऑफ वन पार्टनर, इट टेक्स टू, इस ये आपका हो जाएगा इट टेक्स टू टू मेक अ टैंगो। नेक्स्ट है आगे, नेक्स्ट आपका ये पूछा गया था कि वन स्टोन टू किल टू बर्ड्स, यानी कि दो, एक ही आपका तीर से दो निशाना कर देना, यानी कि एक चीज़ आप करना है उसमें दो चीज़ें हो जाना। टू अचीव टू थिंग्स बाय डूइंग अ सिंगल एक्शन, यानी किसी एक काम को करते हैं और वहाँ पर दो चीज़ों का आपका फ़ायदा हो जाता है। तो टू अचीव टू थिंग्स बाय डूइंग अ सिंगल एक्शन, वी कैन किल टू बर्ड्स विथ वन स्टोन बाय ड्रॉपिंग ऑफ ऑल द मेल व्हेन वी गो टू द ग्रोसरी स्टोर। तो ये आपका क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था। वन वर्ड्स की अगर आपका बात करें, वन वर्ड्स में आपका पूछा गया था, यहाँ पर वन वर्ड्स एक्चुअली यहाँ पर एग्जैक्ट मिल नहीं पाया पूरी तरह से आपके। वन वर्ड्स में आज आपके ये कल के हैं, आपका प्लेस वेयर मॉन्क्स लिव, ये आपका मोनेस्ट्री हो जाएगा। वन वर्ड्स का कोई भी क्वेश्चन फ्रेंड्स यहाँ पर नहीं मिल पाया, तो आपका एग्जाम था तो आप लोगों को ऑलमोस्ट यहाँ पर ट्राई करके बता देना। आपका ये विकल्प था कि आप प्लेस ऑफ रिफ्यूजीज यानी एसाइलम इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, तो ये आप यहाँ पर नहीं मिल पाए। अब बाकी अदर पार्ट में देख लेंगे आपका क्या पूछा गया था। तो अदर पार्ट में आपका इंटेंसिटी आपका इंटेंसिटी का मिस स्पेल्ड पूछा गया था, तो ये राइट स्पेलिंग है, इंटेंसिटी की हो जाएगी। क्यूरी कलम आपका पूछा गया, जो कि क्यूरी कलम का यहाँ पर मिस स्पेल्ड पूछ लिया गया था। क्यूरी कलम आपको देखिए डबल आर बनता है, तो क्यूरी कुलम आपका हो जाता है। और आपका कोरोबोरेट का मिस स्पेल्ड पूछा गया था, तो कोरोबोरेट में भी आपके दो आर यहाँ पर बनते हैं, तो आपको कोरोबोरेट भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आगे देखेंगे, नेक्स्ट आगे जैसे ही बढ़ेंगे आप, नेक्स्ट आपका कुछ ग्रामर पार्ट से, जैसे आपका एक क्वेश्चन इस तरह था कि ही नेवर डिड अपोलोजाइज, तो अपोलोजाइज में आपका देखिए सेकेंड फॉर्म लगा हुआ और डिड में सेकेंड फॉर्म, तो आपका डिड अगर लगाएंगे तो आपका अपोलोजाइज हो जाएगा, आपका ईडी हट जाएगा। और या फिर यहाँ पर डिड नहीं होगा, आपका अपोलोजाइज हो जाएगा, यानी कि सेकेंड फॉर्म दो बार लगातार एक साथ नहीं आती हैं, तो ये यहाँ पर पूछा गया था। नेक्स्ट एक था कि द फिशरमैन टेक्स फिशिंग रॉड्स, ऐसे कुछ आपका बीच में छोड़ दिया गया था द फिशरमैन, तो यहाँ पर द फिशरमैन देखेंगे लिखा हुआ, तो आपका यहाँ पर आपको जो फिशरमैन है ऑलमोस्ट, तो यहाँ पर आपका प्लूरल दिया हुआ था, तो प्लूरल में आपका दियर ही यूज होगा, यानी दो लोगों की, कई लोगों की आपका प्लूरल हो गया, तो फिशरमैन में आपका दियर का यूज हो जाएगा। नेक्स्ट आपका था टू बॉयज़ जम्प्ड द रिवर, यानी कि टू बॉयज़ जम्प्ड द रिवर, तो आपका इन था, ऑन टू था, इन टू था। तो जब आप जंपिंग के बाद हमेशा जब किसी चीज़ में आप कूदते हैं, वहाँ पर जंप करने के बाद ऑलमोस्ट इनटू का यूज आपका किया जाता है, यानी कि इनटू यहाँ पर जो है राइट आंसर हो जाएगा, जो कि पूछा गया था।
नेक्स्ट एक क्वेश्चन आपका ये देखिए, आपका बिल्कुल नाउन का अच्छा सा एरर था, लिखा था दिस डिजर्ट इज़ मैनी स्वीट, यानी कि फॉर माई टेस्ट। तो यहाँ पर आपका देखिए दो तरह से एरर, जिसने भेजा हुआ है क्वेश्चन उसमें ये प्रॉब्लम होती है। पहली बात तो आपका मैनी नहीं आता है स्वीट के पहले, आपका मोर स्वीट हो सकता है। ये आप देखेंगे कि आपका काउंटेबल नहीं होता है स्वीट होना, तो आपका मोर इसके साथ में आ जाएगा, मैनी का यूज नहीं होगा। और जैसे डिजर्ट आपका दिया हुआ है, तो ये डिजर्ट आपका रेगिस्तान होता है, डिजर्ट नहीं एक्चुअली। यहाँ पर डबल आर बनता है जो कि डिजर्ट होता है, जो कि आपका मिठाई के सेंस में, यानी कोई मिठाई होती है तो आपका डिजर्ट होता है, तो वहाँ पर डबल एस का यूज होता है। तो यहाँ पर कहाँ पर प्रॉब्लम थी, आपको मैनी में थी या डिजर्ट आपका गलत लिखा हुआ था, ये भेजने वाले पर डिपेंड करता है कि उसने क्या भेजा हुआ था। तो ये कुछ आपके क्वेश्चन थे जो यहाँ पर ऑलमोस्ट शिफ्ट में पूछे गए थे। बाकी जो आपका जीके जीएस का यहाँ पर देखेंगे, आपको जैसा कि बताया ऑल शिफ्ट का जो पीडीएफ है जीके जीएस का, आपको एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में दे दिया जाएगा, जिसका आपका इस नंबर पर जाके कांटेक्ट कर लेना। इसका जो चार्ज है मिनिमम 20 रुपीज़ रखा गया है। तो जिन लोगों ने वीडियो को लाइक और ना किया हो वो लाइक कर देंगे, बाकी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। और इन क्वेश्चंस का पीडीएफ टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पर मिलेगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, तो वहाँ से भी जुड़ जाए।